गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, लाभ प्रतिशत। तो आइए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे और आज के बाद आप लाभ हानि के सवाल कभी नहीं भूलेंगे। तो यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आज सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। तो लाभ प्रतिशत में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाभ प्रतिशत के अंतर्गत कोई ऐसे सवाल आते हैं तो पहले मैं आपको पूरी परिभाषा बताता हूं इसके अंतर्गत। तो क्रय मूल किसे कहते हैं? क्रय मूल जिस मूल पर बच्चों, बहुत ही आसान है, नवोदय विद्यालय ऑल कंपटीशन एग्जाम में ये चैप्टर जरूर पूछा जाता है। तो जिस मूल पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल पर वस्तु को खरीदा जाता है वह उस वस्तु का क्रय मूल क्या कहलाता है? क्रय मूल कहलाता है। प्रॉफिट लॉस दोनों पढ़ेंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, इस चैप्टर में। तो नवोदय विद्यालय का 18 जनवरी को पेपर होने जा रहा है, तो जिसमें लाभ प्रतिशत से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चे विद्यार्थी नए हैं मेरे चैनल से जुड़ जाएं, तो पूरे जितने भी आपके सिलेबस है पूरा क्लियर करा दूंगा। अब विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल पर वस्तु को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। जिस मूल पर वस्तु क्या किया जाता है? बेचा जाता है, वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता। देखिए, जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया जाता है? क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है, वह उस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया बेचा जाता है, उस वस्तु को क्या है? विक्रय मूल्य है। लाभ क्या है? यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। तो उन दोनों का अंतर लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो उन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। मैं पूरे सूत्र आज आपको पहले बताऊंगा लाभ प्रतिशत के, इसके बाद सवाल बताऊंगा। तो लाभ यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो? ज्यादा हो। क्या हो? ज्यादा हो। उन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु में खरीदी 10 रुपए में खरीदी और 15 रुपए में बेच दी, तो लाभ होगा। ठीक है। अब जिन विद्यार्थियों को परिभाषा लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं आपको हानि का बता दूं, इसके बाद फॉर्मूले बताऊं। हानि किसे कहते हैं? हानि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है? कम है। बच्चों, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, क्या है? कम है, तो उन दोनों का अंतर
उन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? हानि। उन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? उन दोनों का अंतर हानि कहलाएगी। चलिए, ये तो बेसिक परिभाषा है, जब लिखना चाहे तो लिख लीजिए। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदा जाता है वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो उन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। हानि, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो उन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? हानि। ऐसे किसी वस्तु को अपन 10 रुपए में खरीदे और 8 रुपए में बेच दें तो क्या होगा? हानि होगी। चलिए, अब हम आपको बताते हैं सूत्र। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से संबंधित टोटल सूत्र पहले बताते हैं, इसके बाद सवाल बताएंगे। तो चलिए, पहले लाभ बराबर लिखने सूत्र। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्योंकि हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए, इसके बाद लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर प्रतिशत भी यहाँ पे होता है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। चलिए, इसको और भी सूत्र लिख देते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस 100 माइनस हानि प्रतिशत। चलिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। बच्चों ने सूत्र लिखना हो, सूत्र लिख लीजिएगा एक बार। इसके बाद में लिखो, आसान है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको सवाल बताते हैं इससे संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सूत्र। इसमें बिना सूत्र के सवाल हल करना थोड़ा सा कठिन होता है। बिना सूत्र के तो आंसर आ ही नहीं सकते बच्चों। चलिए, अब आपको बता रहे हैं
पहला सवाल, यदि मोहन ने किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदा या 200 में खरीदा, कुछ भी लिख दें बच्चों, 200 रुपए में खरीदा और 220 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो अपन पहले लिखेंगे, बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, पहले मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं, इसके बाद जब मेरी सेकेंड क्लास लगेगी तो मैं डायरेक्टली आपको थोड़ा सा इससे संबंधित जो भी सवाल आते हैं वो इससे कठिन इजी बता रहा हूँ आपको, फिर से मैं और कठिन से बताऊंगा, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है बच्चों? 220 रुपए। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ना, लाभ ही होगा ना, 200 में खरीदा और 220 रुपए में क्या कर दिया है? बेच दिया है। तो लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए, 200 में 220 में खरीदा और 200 में खरीदा, 220 में बेच दिया, तो 220 माइनस 200 कितना आ जाएगा? लाभ 20। और लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रतिशत। चलिए, लाभ कितना है? 20 गुणे 100 और क्रय मूल्य कितना है? 200। बिल्कुल आसान सवाल है, 2 जीरो से काट लेंगे, कितना बचा यहाँ? 20 और बटे में कितना बचा? 2 का भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 2 कितना बचेगा बच्चों? आंसर कितना आएगा? 10%। कितना आंसर आएगा? 10% आएगा। चलिए, एक हानि से संबंधित आपको सवाल बताते हैं, इसके बाद क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से संबंधित सवाल आपको बताएंगे। कहीं डाउट हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा सवाल बता रहे हैं, सीता ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 18,000 में बेच दिया। 20,000 में खरीदा, 18,000 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ लिख लेंगे स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है स्कूटर का? 20,000। स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना है? 18,000। चलिए, क्या निकालना? हानि। तो हानि बराबर क्या सूत्र होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 20,000 से 18,000 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कितना बचेगा? 2,000। अब क्या निकाला? हानि प्रतिशत।
हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितना है 2000 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 20,000। 2 जीरो से ये काट लेंगे, 2 जीरो होते 2 जीरो से ये काट लेंगे, कितना बचा 20/2। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये काट लिए अपन ने, अभी यहाँ 4 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो ये काट लिए, बचा यहाँ पे 20 और यहाँ बचा 2, बराबर कितना बचेगा बच्चों 10% हानि आएगी। 10% आएगी हानि। तो आपको कहीं भी डाउट हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बस कुछ नहीं है, स्कूटर का क्रय मूल्य 20,000 दिया था, स्कूटर का विक्रय मूल्य 18,000 दिया था, तो 20,000 खरीदा 18 में, तो हानि होगी बच्चों ने। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 20,000 से 18,000 घटा दिए तो कितना है 2,000। हानि प्रतिशत का सूत्र लगाया हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो हानि कितनी थी 2,000 और गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना था 20,000। 2 जीरो से 2 जीरो ये काट लिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट लिए, बचा कितना 20/10 बराबर 10%। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, कल मिलते हैं सेकेंड क्लास, आपको लेंगे कल लाभ प्रतिशत की, जिससे आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित सवाल बताएंगे और इससे और भी कठिन सवाल बताएंगे। लेकिन आपको जहाँ भी डाउट हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।